4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आपको सुप्रीम कोर्ट के CJI खन्ना साहब की एक बाखबर सुनाने जा रहा हूं और एक दिल्ली हाई कोर्ट की, लेकिन दोनों का टारगेट बीजेपी का वो MP है जिसको बीजेपी ने खुद कुछ नहीं कहा है। अलबत्ता CJI खन्ना साहब ने सुनवाई करने के लिए तो मना कर दिया था, लेकिन जो रिमार्क्स आए हैं वो पब्लिश हो गए और उन्होंने बताया कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और घटिया बयान दरअसल बीजेपी के MP निशिकांत दुबे की तरफ से आया है। ये दरअसल जो रिमार्क्स हैं, इसे आप बड़ी सज़ा मानिए उन पार्टी के लिए जो बड़ा दम ये भरती हैं कि हम बड़े पार्टी विद द डिफरेंस जैसा काम करते हैं। हम बीजेपी ने एक मरतबा निशिकांत दुबे का कम से कम खंडन इस प्रकार से करते कि नहीं, ये गलत किया है और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। CJI खन्ना को जिस प्रकार से वो गृह युद्ध का जिम्मेदार बता रहे थे, आखिरकार CJI का जवाब आया। अब वहीं बंगाल की जो राज्यसभा लोकसभा सांसद थे महुआ मोइत्रा, उन्होंने भी दिल्ली हाई कोर्ट के माध्यम से निशिकांत दुबे को घेर लिया। बीजेपी ना घेरे लेकिन बाकी लोग घेर रहे हैं। अब आपको मैं सिलसिलेवार दोनों खबरें सुनाता हूं दोस्तों, ये देखेंगे आप। पहले मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बता देता हूं जो खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद निशिकांत को दुबे की आलोचना की, कहा कोर्ट के कामकाज की समझ नहीं है, बेतुका बयान दिया है। जाहिल आदमी बताया गया, लगभग समझ नहीं है तो ऐसे कह सकते हैं आप। बीजेपी MP निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करते हुए कहा था कि अगर कानून कोर्ट बनाएगा तो संसद को बंद कर देना चाहिए और उन्हें CJI को देश के गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार कहा था। ये आप पहले सुन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की आलोचना की। कोर्ट ने न्यायपालिका के बारे में निशिकांत के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। हालांकि कोर्ट ने अपनी तरफ से अवमानना का मुकदमा करने से मना कर दिया था, इतना फुटेज देने की जरूरत भी नहीं थी। निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा था वो अब जानते ही हैं। उनके खिलाफ एक याचिका दाखिल हुई तो उसको सुनवाई करने के लिए मना कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने दुबे के खिलाफ जो है किया खारिज। जस्टिस खन्ना, ये देखेंगे आप, सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करते हुए कहा था कि कानून, वही मैं आपको जो बात बता चुका हूँ, और संजीव खन्ना का नाम लेकर के कहा गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या लिखा है वो देखने की बात है। कोर्ट ने आदेश में लिखा कि निशिकांत का बयान न्यायपालिका के विवादों में डालने वाला है। इस तरह का बयान न्यायिक कार्य में बाधा पैदा करने वाला हो सकता है। अदालतें आलोचना से परे नहीं है। संविधान भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार का दर्जा देता है, लेकिन कोर्ट की अवमानना के मामले में यह अधिकार लागू नहीं होता। कोर्ट ने कहा चीफ जस्टिस का नाम लेकर उन्हें देश में गृह युद्ध के जिम्मेदार बताना दिखाता है कि बयान देने वाले का मकसद जज को पक्षपाती बताना है। कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायपालिका कोई कोमल फूल नहीं है जो ऐसे बेतुके बयानों से बिखर जाएगी। अदालतों के प्रति लोगों का विश्वास बहुत मजबूत है। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं कि बयान देने वाले उद्देश्य न्यायपालिका के प्रति अविश्वास फैलाना था। ये तो है साहब जनाब, मैंने आपको बताया CJI साहब की टिप्पणी। अब ज़रा दिल्ली में आ जाइए कि वहाँ पे महुआ मोइत्रा ने किस प्रकार से घेर लिया है। निशिकांत दुबे के खिलाफ TMC नेता महुआ मोइत्रा ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। मामला क्या वो सुन लीजिए। मोइत्रा की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया कि निशिकांत दुबे और जय अनंत ने हाल में सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की हैं जो उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रही हैं। इनके, आपको याद होगा जब महुआ मोइत्रा के पूछताछ हुई थी, वो बनाया था पैनल, उसके अंदर भी क्या क्या सवालात हुए थे। TMC नेता पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिका में उन्होंने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और कमिल और वकील जय अनंत देहद्रुई, नाम बड़ा टिपिकल है साहब, जय अनंत देहद्रुई पर सोशल मीडिया पर कथित तौर पर जय अनंत देहद्रुई बड़ा मुश्किल से बोला जाएगा नाम सोशल मीडिया पर कथित तौर पर मान हानिकारक पोस्ट करने का आरोप लगाया। यह मामला लंबे समय से चले आ रहे विवाद का हिस्सा है, जिसमें दुबे और जय अनंत ने 2023 में मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। इनको सांसदी से बर्खास्त भी कर दिया गया था, फिर जीत के फिर दोबारा आ गई। मोइत्रा की ओर से दायर इस निजी याचिका में कहा गया कि निशिकांत दुबे और जय अनंत ने, ये अच्छी बात है अखबार की कि उसने दुई लिखा नहीं दोबारा,
निशिकांत दुबे और जय अनंत ने हाल ही में सोशल मीडिया पर, उसे लिखने में भी दिक्कत हुई होगी टाइप करते समय रिपोर्टर को, सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की हैं जो उनके प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रही हैं। गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने सुनवाई की है। कोर्ट ने दुबे के वकील को से निर्देश लेने के लिए कहा कि क्या वे अपनी विवादित पोस्ट को हटा सकते हैं। सुनवाई के दौरान दुबे के वकील ने यह भी कहा कि मोइत्रा ने लगातार उन्हें सोशल मीडिया पर पिटबुल कहकर अपमानित किया, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। निशिकांत दुबे को पिटबुल कह दिया, बताइए, ये बात भी ठीक नहीं लग रही। अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करता है। कोर्ट ने जवाब दिया कि अगर कोई अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करता है तो प्रभावित व्यक्ति सोशल मीडिया मध्यस्थ से शिकायत कर सकता है और ऐसी पोस्ट को हटवाया जा सकता है। हालांकि दुबे के वकील ने कोर्ट को सूचित किया कि वो अपने मुवक्किल से संपर्क नहीं कर पाए क्योंकि दुबे यात्रा पर हैं। अभी कश्मीर में हमले से पहले 10 दिन पहले वहीं यात्रा पे थे। इसके बाद कोर्ट ने मामलों को शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया। ये दोनों खबरें क्यों सुनाई मैंने आपको? इसलिए सुनाई कि सीजीआई संजीव खन्ना जो रिटायर होने वाले हैं 13 तारीख में गालिबन, उनसे लेकर के महुआ मोइत्रा एक सांसद के पीछे पड़ी हुई हैं। उनकी गलतियों की वजह से, उनकी जो व्यवहार है उसकी वजह से। लेकिन बीजेपी का आला कमान के नेता उनको इस प्रकार से अपने स्टार के रूप में मतलब रख रहे हैं, पालना शब्द मुनासिब नहीं है, कि उनको लगता यह है कि बस ये संसद में जब आता है सलामी बल्लेबाज की तरह हमारी कमाल की बैटिंग करता हमारी तरफ से। दोस्तों, बात यह है, सांसद हो या आम आदमी, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के बारे में इस तरह से टिप्पणी करना और महुआ मोइत्रा, चलिए सांसद एक अलग चीज़ है, महिला है, उन पर विवादित और गलत वो टिप्पणियाँ मैं सुना भी नहीं सकता, हैं हमारे पास मौजूद, लेकिन करना, पहली बात तो अपना किरदार ही पता चलता है कि हमारा किरदार क्या है, और दूसरी बात यह है कि कानूनन ये कितना ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, इसके बारे में ये टिप्पणियाँ जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई खन्ना साहब की तरफ से आई हैं वो बिल्कुल साफ दिखाती हैं कि बीजेपी के आला कमान को कम से कम अपने ऐसे लोगों को कंट्रोल करना चाहिए। ये जो आप इसे बाहर हो करके ज़बान के आगे मैदान कितना भी बड़ा है और कहने लगते हैं कुछ ना कुछ बातें, मेरे मुंह से भी बड़ी मुश्किल से रुक पाता हूं जब मैं इस तरह की खबरें देता हूं, लेकिन कंट्रोल है भाई, जर्नलिस्ट हैं तो कंट्रोल करना चाहिए, हमें खबरें बतानी पड़ती हैं, लेकिन खबर के पीछे की इंटेंशन, खबर के पीछे की खबर भी हमें अपने जज्बातों के साथ ही रखनी पड़ती है। तो इस तरह के सांसद को कम से कम बीजेपी के आला कमान के नेता अगर टाइट कर देते, जैसे मुल्लों के पेज टाइट किए हैं ना कि लोग कहते हैं, ऐसे इनके भी टाइट कर देते तो इनको पता होता कि महिला से किस प्रकार से बात करना है, या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में आखिरकार किस बात को कहना है और किस बात को नहीं कहना है। कम से कम आला कमान को ये सबक लेना चाहिए इन दोनों बातों से, कम से कम सीजीआई खन्ना की टिप्पणी से तो लेना ही चाहिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।